साथियों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यहाँ लखनऊ में। यहाँ पर उपस्थित है अपना रीजनल सेंटर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भारत सरकार का उपक्रम है। यहाँ पर उपस्थित है, आपसे हम बात करेंगे इस रीजनल सेंटर के अपने डायरेक्टर श्रीमान डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह सर से। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो फूड प्रोडक्शन होता है, हरित क्रांति के तहत ये जो अन्न उत्पादन हो रहा है और हरित क्रांति में जो आज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, तो इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत से पादप सुरक्षा का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि हम सब चिंतित रहते हैं कि इन पादप सुरक्षा के जो केमिकल है, इनमें सरकार की जो अथॉरिटीज़ है वो किस लेवल पर इन चीज़ों को वॉच करके और ज़मीन पे क्रियान्वित करती हैं। हम आदरणीय डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सर से बात करेंगे कि इस विषय पे कुछ अपने रीजनल सेंटर का क्या रोल रहता है, इस पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, बेसिकली क्या है कि जो हमारा ये सेंटर है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो कुछ बता रहे हैं। हाँ, जैसे लाइट ट्रैप अगर 1 घंटा अपने यहाँ किसान भाई जैसे मैकेनिकल कंट्रोल हमारा है, तो जो यांत्रिक विधि जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या है कि सबसे पहले लाइट ट्रैप होता है। लाइट ट्रैप में क्या होता है कि भाई जितने भी हमारे लेप्डोप्टेरन इंसेक्ट होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं, तो लाइट के बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे कोलियोप्टेरा के हों जो है वो भी आकर्षित होते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसान भाई 1 घंटा जो है लाइट ट्रैप जलाते हैं जो है, और नीचे क्या है गड्ढा खोद दें या ये उसमें टब है चौड़ा सा, उसमें पानी भर दें, थोड़ा मिट्टी का तेल या डीजल डाल दें जो है, तो उससे क्या होगा कि जब शाम के समय आप देखेंगे कीड़ा जो मात होते हैं वो आएंगे, टकराएंगे बल्ब से और नीचे गिरेंगे जो है आपका पानी में जो है, इस तरह से जो है वो कहने का मतलब उसमें मर जाएंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब अगर हम एक पेयर भी कंट्रोल किए तो एक पेयर 250 से 300 अंडा देता है। तो कहने का मतलब हम अगर डेली 1 घंटा करते हैं तो जो हमारे छेदक कीड़े हैं इसको हम 70-80% तक 60% तक कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो आपका प्रमुख कीट हैं, जो छेदक कीट हैं, चाहे आपका बैगन का जो है ल्यूसिनोड सार्बोनेट जिसको हम फली और तना एवं फली वेधक कीट, फल वेधक कीट बोलते हैं, चाहे भिंडी का हो तना एवं फली वेधक कीट जैसे एरियास बिटेला या सिंसुलाना, इसी तरीके से और भी चाहे आपका हेलिकोबार्पा है जो आपका चाहे टमाटर में फल वेधक बोलते हैं, या आपका दलहनी फसलों में फली वेधक बोलते हैं। तो इन सब का क्या है फेरोमोन ट्रैप आता है, साथ में इनका कैप्सूल और लेवर भी आता है। इसका सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि किसान भाइयों को कि क्या है कि जब आप इसको लगाएंगे अपने खेत में 2 तरीके से काम करता है। पहला काम क्या करता है, ये निगरानी का काम करता है। जब हम इसको लगाएंगे आपका इसमें जो कैप्सूल होता है उससे मादा की गंध आती है, इसको हम लोग सेक्स फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। तो नर सोचता है नर कीट की मादा उसको मिलन के लिए बुला रही है, तो इससे क्या है कि जो नर कीट होते हैं वो आकर के उसमें फंस जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जब हम नर कीट को उसमें पहले ही फंसा लेंगे, जब तक नर और मादा दोनों नहीं होंगे, उनकी प्रोजनी आगे नहीं बढ़ेगी, इस तरीके से उनको हम नियंत्रण कर लेते हैं। तो पहला शुरू में क्या है, हम इसकी संख्या जो है 5 से 10 रखते हैं कि देखते हैं कि क्या है कि जब हमको पता चल जाता है कि नहीं अब हमारे उसमें कीड़े आ रहे हैं, तो इनकी संख्या हम जो है 20 से 25 तक प्रति हेक्टेयर हम बढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है कि अच्छी तरीके से इनका हम नियंत्रण इस तरह से कर लेते हैं। जब केवल आप सारे नर कैच कर लेंगे, केवल मादा रहेगी, उससे प्रोजनी आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा चीज़ क्या है आपका कि जो आपका ट्रैप है जो है उसमें जो कैप्सूल लगाते हैं, ट्रैप तो वही काम करेगा पूरी फसल में। कैप्सूल में डेट लिखी होती है कि किसी में 35 दिन, किसी में 40 दिन, उतना दिन के बाद में उस कैप्सूल को आपको बदलना पड़ेगा, जो है नया कैप्सूल लगाना पड़ेगा, तभी आपका ये काम करेगा। इसी तरीके से जो आपका माहू है या आपका सफ़ेद मक्खी है उसके लिए हम लोग पीला चिपकने वाला ट्रैप लगाते हैं जो है। आपका थ्रिप्स है उसके लिए हम लोग जो है ब्लू ट्रैप आता है। तो कहने का मतलब जो है इन सब विधियों को अगर हम उपयोग करते हैं जो है तो निश्चित तौर पे जो है हमको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। इसके बाद में हमारा अगला जो टारगेट है वो क्या है, हम लोग उसको बायो कंट्रोल बोलते हैं। बायो कंट्रोल में क्या होता है कि जिसको हम लोग जीवों के द्वारा ही जीवों का हम लोग कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इसमें जैसे क्या है कि जितने आपके बताया कि जो है आपके जैसे जितने बोरर्स हैं उसमें आपका क्या है, जैसे ट्राइकोकार्ड है, अंड परजीवी बोलते हैं। जैसे वो अंडा अपना कहाँ दिया हम आप नहीं खोज पाएंगे, लेकिन जो आपका ट्राइकोग्रामा है वो उसके अंडे को खोज करके उसे अंडे के अंदर में अपना अंडा दे देगा। तो इससे क्या होगा कि जो है कि उसका अंडा नष्ट हो जाएगा, जो दुश्मन कीड़े का है, हमारा जो लाभकारी कीड़ा है
उसका अंडा उसमें वो आपका कहने का मतलब चलने लगेगा। इसी तरीके से जो है हमारे पास में एक लार्वल जो अंड परजीवी हैं जिसको हम लोग क्लोनस ब्लैक बर्नी बोलते हैं, जैसे अभी चने की फसल आप भी कर उसमें बहुत अच्छा काम करता है जो है। इसमें भी क्या काम करता है कीड़ा हमारा कि आपका उसी तरीके से जो उसका वो है कि अंडे में जो है उसका वो कर देता है, उसके अंदर में अपना दे देगा। जो उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है हमारे जो है क्लोनस ब्लैक बनने की, उसके लार्वल स्टेज तक की पूरी होती है। तो कहने का मतलब कि जो कीड़े की हानिकारक कीड़े की 2 स्टेज में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, इसीलिए इसको एक लार्वल पैरासिटाइड हम लोग बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा क्लोनस ब्लैक बर्नी हो गया। इसी तरीके से हमारा आपका रिजिड बीकल हो गया। ये क्या है, जो भी आपके कीड़े हैं चाहे शॉर्ट बॉडीड कीड़े हैं, उनमें क्या है कि उसके अंदर में अपना और सुन्न जो है उसका माउथ पार्ट होता है, सकिंग टाइप का होता है, डाल करके अंदर का सारा वो खींच लेता है। तो कहने का मतलब हमारा जो है इस तरीके से जो है हम लोग इसका जो होता है इसका तमाम तरीके के और भी हमारे पास में कीड़े हैं। जैसे हमारे पास क्लासोपर्ला कार्निया हो गया जो है, आपका सिनेलिड हो गई जो है। तो इसको हम लोग क्या है जो माहू है, शॉर्ट बॉडी इंसेक्ट है जो है, इस तरह से उनके प्रयोग नियंत्रण के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके तरीके से आपका जैसे आप और आएंगे जो है बायोपेस्टिसाइड में जो है आपका बीटी है, जैसे आपका हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है। इसी तरीके से आपका जो चने में जो है आपका जो आपका लगता है बोरर जो है, उसको जो है हम लोग NPV एक बोलते हैं, उसका 250 एली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग छिड़काव करते हैं। एक बार छिड़काव करेंगे, बाद में जो आपका लार्वा काला होकर मर जाता लटक करके, उसको बार बार इकट्ठा करके आप उसमें बार बार उसको छिड़काव कर सकते हो। एक बार खरीदोगे बार बार आप कर सकते हो। इसी तरीके से क्या है कि हमारा जैसे आपका और भी जैसे आपका हापर्स है, उसके लिए क्या हमारे पास मेट्राइजिया म्यूनिसिपली है जो है, अगर उसका भी हम लोग 2.5 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से हम लोग छिड़काव करते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। आपका जैसे आपका सॉइल इंसेक्ट है, आपका जैसे आपका वाइट ग्रब है, आपका दीमक है, उसके लिए क्या है कि बीवेरिया बैसियाना है, उसका क्या 2.5 किलोग्राम मात्रा जो है 50-60 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद में मिला के अंतिम जुताई के समय हम फाइनल स्टेज में खेत में अगर उसको बोते हैं, तो निश्चित तौर पे उसको 3 साल तक 4 साल तक हमको प्रयोग करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जो है आपका। इसी तरीके से क्या है कि ट्राइकोडर्मा है, जैसे दलहनी फसलों में या जो भी आपका सब्जियां हैं, इतने महंगे बीज होते हैं, चाहे सड़न की बीमारी होती है, चाहे उठा की बीमारी होती है, अगर चाहे बीज उपचार करेंगे या हम सॉइल 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से अगर हम बीज उपचार करते हैं ट्राइकोडर्मा से, या हम 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा जो है उसको 50-60 लोगों को खाद मिला के भूमि का उपचार करते हैं, तो चाहे आपकी सड़न की बीमारी है, चाहे गलन की बीमारी है, चाहे आपका जो है उठा की बीमारी है, निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से तमाम हमारे पास में है संसाधन, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए हम सबको नहीं बता सके। जब इन सब तीनों विधियों से आपका काम न चले तो फिर लास्ट में क्या है हमको, अगर फिर भी किसान भाइयों को लगता है कि नहीं उनका आर्थिक नुकसान हो जाएगा, तो हम किसान भाइयों को कहते हैं कि फिर आप अपना केमिकल पे जा सकते हो। केमिकल में भी क्या है, किसान भाई ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो ज़्यादातर जो उसमें तिकोने रंग का आकार का निशान होता है, जो लाल वाले को ही सबसे पहले छिड़काव करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है, सबसे पहले उनको जिसमें हरे रंग का ट्रायंगल का निशान होता है, जो कम जहरीला होता है, सबसे पहले उसका छिड़काव करना चाहिए। उसे काम न चले जो है किसान भाइयों को जो है हरे से, तो फिर उनको जो है नीले पे जाना चाहिए। उसके बाद में उससे ज़्यादा जहरीला होता है। उसके बाद में क्या है कि जो आपका पीला वाला है, उसके बाद में कब तो उस पर आप जहरीला आपका प्रयोग करना चाहिए। अगर इन तीनों से काम नहीं किया, सबसे लास्ट में आपको जो उसमें लाल का निशान होता है, जो अत्यंत जहरीला जो होता है, हाईली टॉप जहरीला होता है, उसको हम लोग उपयोग करना चाहिए जो है किसान भाइयों को। तो इसको उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे रामायण में आप देखिए, पहले छोटी बाण चलाते हैं, उसके बाद उससे बड़ी बाण चलाते हैं। जो